देश के डॉक्टरों को सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन। कोलकाता केस की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने बना दी नेशनल टास्क फोर्स। डॉक्टरों को नहीं होना पड़ेगा परेशान, इसलिए चीफ जस्टिस ने तय किया फोर्स का काम। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले की पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने कई बड़े सवाल किए तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला सुना दिया। पहली ही सुनवाई में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया है। ये फोर्स क्या करेगी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे और साथ ही ये फोर्स किसे रिपोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस नई नेशनल टास्क फोर्स के बारे में विस्तार से हर एक चीज बताता हूं। कोलकाता केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, वहीं फाइनल रिपोर्ट के लिए 2 महीने का समय दिया है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए टास्क फोर्स में शामिल कौन कौन है। तो इसमें पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि एम्स के निदेशक यानी डायरेक्टर का आता है, जो दिल्ली के हैं, एम श्रीनिवास। दूसरा नाम आरती का है, जो सर्जन वाइस एडमिरल है। तीसरा नाम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, प्रबंधक निदेशक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। इसके बाद है डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, निर्देशक एम्स जोधपुर। फिर है डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रबंधन सदस्य गंगाराम अस्पताल। इसके बाद आती है डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति, जो है NIMHNS बेंगलुरु की प्रमुख। उसके बाद है प्रोफेसर अनीता सक्सेना, जो कार्डियोलॉजिस्ट हेड और एम्स हैं। इसके बाद है प्रोफेसर पल्लवी सापरे, जो डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई है। इसके बाद है डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग एम्स। टास्क फोर्स में इसके अलावा 5 सदस्यों को और रखा गया है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये नाम देखकर आप कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल कमेटी है। तो अब इनका काम भी जान लीजिए। टास्क फोर्स के गठन के साथ ही चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया है कि ये काम क्या करेंगे। टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पहल करेगी, डॉक्टरों और अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा इंतजामों को परखेगी। फोर्स का काम लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न या फिर रेजिडेंट डॉक्टर या फिर नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मानजनक काम के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी। इस कमेटी के कामों को बिंदुवार देखें तो इसमें पहला काम जो आता है वो है ट्रेनी हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर सबके लिए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की व्यवस्था है या नहीं ये देखना। हॉस्पिटल के अंदर सभी जगह पर प्रकाश की व्यवस्था होना। हॉस्पिटल के हर कोने में अच्छी क्वालिटी के CCTV लगाना। हथियारों को प्रवेश से रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की जरूरत। इमरजेंसी वार्ड के आसपास की अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं ये पता लगाना। डॉक्टरों के लिए विश्राम कक्ष और डॉक्टरों नर्सों के आराम करने के लिए लिंग तटस्थ स्थान होना चाहिए, यानी जो रूम अलॉट किए गए हैं उसमें लिंग का लिखा होना पहले से निश्चित होना चाहिए। अस्पताल आने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस बल की स्थापना। जी हाँ, बिल्कुल भीड़ आ जाए तो उसे कैसे निपटेंगे इस पर बात करना और इस पर हल निकालना। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं टास्क फोर्स को, और क्या आपको लगता है कि इसके आ जाने के बाद डॉक्टरों के प्रति जो हिंसा हो रही है वो रुक जाएगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।